डिजाइन देखिए दोस्तों, मेरा सिर घूम रहा है ये डिजाइन देखने के बाद कि उस समय के जो लोग कलर है, अलग अलग डिजाइन है, ये उस समय मंगवाए जाते थे दोस्तों, बाहर से विदेश से मंगवाए जाते थे। डिजाइन है उसी समय के पिलर्स है, उसी समय का पूरा कंस्ट्रक्शन उसी समय का हमारे को दिखाई देता है। लेकिन साथ देखते हैं उनकी पेंटिंग और ये पेंटिंग उस समय हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हेरिटेज दृश्य व्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लाए हैं वैसी ही ऐतिहासिक दृश्य और वैसी ही हेरिटेज पॉइंट जिन्हें आप देखने के लिए हमेशा के लिए उत्साहित रहते हो। तो हम चलते हैं ऐसे गांव में जहां का इतिहास अभी तक YouTube के माध्यम से एक्सप्लोर नहीं किया गया, और हम उस इतिहास और उस पॉइंट और उस हेरिटेज को हम आपको बताते हैं, और उसकी जितने भी पूरी ऐतिहासिक बातें हैं हम आपको इस व्लॉग के माध्यम से एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस व्लॉग के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों ये ठिकाना है गुरेवास ठिकाना, ये जयपुर से तकरीबन जो 50 किलोमीटर स्थित है, और ये खंगारोतों का मेन प्रमुख ठिकाना हुआ करता था जो जयपुर रियासत के अधीन था। और ये जो खंगारोतों की एक शाखा थी बेरी सालोत, उसका पार्ट भी ठिकाना होता था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे राज था, गोल्डन समय था उस समय का, यानी कोई ऐसे लड़ाई झगड़े या कोई वार पार ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि शांतिप्रिय यहाँ के जो ठाकुर थे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने राज शासन किया। बाद में जो हमारी मेन एंट्री ज़माने का जो सामान और तीख की लकड़ी का बनाया हुआ गेट में इतना मजबूत गेट हुआ करता था उस समय का कि जो बाहरी आक्रमणकारी या कोई दुश्मन लोग हुआ करते थे उनका भेद पाना इसको बिल्कुल मुश्किल और नामुमकिन होता था। आइए दोस्तों इसी ऐतिहासिक पॉइंट में हम आगे इस किले की जो कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया एक अनोखा उदाहरण हमारे को सामने देखने को मिल रहा है कि आप आर्चों में दोस्तों जो कमरे देख रहे हो, ये कमरे उस समय होते थे सैनिकों की रहने की अच्छी सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आज आप देख रहे हो बहुत सारे इन रानियों ने यहाँ पे इनका आक्रमण रोक लिया, लेकिन जो आप इनकी फिनिशिंग और डिज़ाइनिंग देख रहे हो, प्रोडक्शन उस समय का काम देख रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से उन कारीगर लोगों राज मिस्त्री लोगों द्वारा किया जाता था। क्योंकि आप इसमें ब्लैक स्टोन का प्रयोग हुआ था उस समय, तो इस पूरे क्षेत्र में जयपुर जो देहात क्षेत्र है इसमें पूरे क्षेत्र में ब्लैक स्टोन का प्रयोग किया जाता था। ये आप देख सकते हो कि चबूतरा टाइप का बना हुआ है, ब्लैक स्टोन का प्रयोग है। इससे जितने भी बिल्डिंग्स है इसमें पूरे में ब्लैक स्टोन का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जो ये आप एक छोटा देवी स्थल देख रहे हो, ये हर किले हर महल में ऐसा बनाया जाता था। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको आगे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो जितने भी अपने जो राजस्थान में जो किले महल हुआ करते थे उनका जो मेन एंट्री गेट होता था उसके ऊपर एक आला टाइप का रखा जाता था, छोटा ताजनुमा, जहाँ पे एक किसी देवता की। और जयपुर के जितने भी जो छोटे मोटे ठिकाने थे उन सभी ठिकानों में गणेश भगवान की मूर्ति बनाई गई थी, जो आप जयपुर के आमेर और जयगढ़ और नाहरगढ़ में भी देखोगे, वहाँ पे भी आपको ऐसी देखने को मिलेगी। दोस्तों हम किले के जो मेन पॉइंट है, जो अंदर का जो वहाँ पे राजा लोग रहा करते थे, उनकी सेना और उनके जो उच्च अधिकारी रहा करते थे, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो देखने पर हमारे को इतना भव्य महल, देखने पर हमारे को इतना भव्य किला लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे आने का, अपने संस्कृति जानने का हमारे को आज अभी के समय बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा हेरिटेज पॉइंट हमारे को देखने में मिला। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी बनावट की, तो इसमें उस समय क्या क्या प्रयोग में होते थे। तो दोस्तों चूने का बना है, तो चूना उस समय बनाया जाता था मेथी और इसी ईंट का, और उसमें रहट में मिला के, रहट रहता था दोस्तों जो आप साइड में देख रहे हो ये रहट, इसमें मिला के रहट को चारों तरफ घुमाया करते थे ऊंट और गधों के द्वारा। तो ये
जो चूना है, ये चूना उस समय तैयार होता था और अपनी परिपक्वता आज भी बनाए हुए हैं। लगभग 400-500 वर्ष बाद भी आप देख सकते हो अच्छी तरीके से पूरे चूने का बना हुआ है। और इधर का हम दृश्य की बात करते हैं, छोटी जो खिड़कियाँ हैं, उस समय यहाँ पे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे। इधर से दोस्तों यहाँ की जो रानियाँ थी, यहाँ की महिलाएँ थी, वो घूंघट करता होने के कारण इन जो छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं, इनमें से वो यहाँ का सांस्कृतिक प्रोग्राम में यहाँ पे का दृश्य भी दिखाता है। ऐसा बहुत ज़्यादा प्राचीन सिटी नहीं है, लगभग अनुमानित मान सकते हैं कि 400-450 वर्ष पहले भी बनाई हुई है। वो भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में अंदर की ओर ऊपर की ओर आने के बाद में जो आप दिख रहे हैं, ये उसी समय के अच्छे डिजाइन के खंभे बनाए हुए हैं। लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित जो बोराज का ठिकाना है, वो भी इन्हीं खंगारोतों का ही ठिकाना है, इसी वंश का ठिकाना माना जाता है। वैसे तो वही नहीं, लगभग जो ढूंढाड़ में जितने भी ठिकाने हैं वो सभी खंगारोतों के ठिकाने हैं। दोस्तों ऐतिहासिक एक और बात मैं आपको बताता हूँ, खंगारो शाखा के मेन प्रमुख थे, उनके ही वंशजों द्वारा यहाँ पे बसाया गया था ये। और जो यहाँ के जो मेन राजा है, इस गांव का नाम अभी दोस्तों उगरियावास है। जो यहाँ के जो राजा उग्र सिंह जी थे, उनके नाम पे बसाई गई ये पूरा का पूरा गांव है, जो इसी गांव के नाम से ये फोर्ट पहचाना जाता है, उगरियावास फोर्ट। राव केसरी सिंह यानी किशोर सिंह, जो राव केसरी सिंह या किशोर सिंह को यहाँ की प्रमुख गद्दी मिली थी दोस्तों उगरियावास की। जो सर्वप्रथम जो दोस्तों जो नानोद नैनसी थे, जो राजस्थान के नहीं अपितु पूरे विश्व के प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, उनकी दोस्ती थी जो यहाँ के राजा केसरी सिंह थे यानी या किशोर सिंह, इनसे इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में यहाँ का जिक्र भी किया है, यहाँ के जो राजा केसरी सिंह थे उनका जिक्र भी यहाँ पे किया है। दोस्तों ये जो आपने देख रहे हो कमरा, एक स्क्वायर फॉर्म में राजपूताना शैली में बनाया, उस समय की बहुत ही अच्छी कारीगरी हो सकती थी। तो दोस्तों आप यहाँ की मेन प्रमुख बात, हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं। जो यहाँ पे जो ग्लास लग रखे हैं, ये इनकी ग्लासों में अलग अलग तरीके के कलर है, अलग अलग डिज़ाइन है। ये उस समय मंगवाए जाते थे दोस्तों, बाहर से विदेश से मंगवाए जाते थे, इनका आयात उस समय विदेश से होता था। तो दोस्तों जो मेन जो है वो आप आने के बाद में जो हमारे पास कमरे की खूबसूरती और डिज़ाइनिंग दिखी, वो अभी भी उसी तर्ज पे बनी हुई है। इसका अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है विशेष। हम आपको दिखा रहे हैं जो दोस्तों ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग और ये पेंटिंग उस समय की फल फ्रूटों, गाजर हुई और टर्मरिक हुई, ऐसी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे बनाया जाता था। इनकी डिज़ाइन दी जाती थी अनेक चीज़ों से और इनमें केमिकल डाला जाता था। इनकी अभी भी ये हमने उनको अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए इस लड़की को, अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि लगभग 5 बीघा में इस गांव में ये फैला हुआ पूरा गढ़ है यहाँ पर। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो, ये अभी नया बनाया गया इन्हीं के वंशजों द्वारा कुछ बिल्डिंग्स हैं। इस तरफ यहाँ का गांव है जो कि बहुत ही अच्छी तर्ज पे बना हुआ है और अच्छी बसावट पे है। हर जाति हर वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पे दोस्तों। और जो यहाँ से अपने देख रहे हो आप 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बोराज का भी गढ़ है जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ से देखने से यहाँ से वो लोग वॉचिंग क्या करते थे, तो इसको वॉचिंग पॉइंट भी हम नाम दे सकते हैं। शायद हो सके तो उस समय का ये वॉचिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ की नज़र देख सकते थे यहाँ के राजा लोग, यहाँ के सैनिक लोग। दोस्तों इस महल की एक और अनोखी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आने के बाद हमारे को उस ज़माने की तिजोरी दिखाई दे रखी है, क्योंकि उस समय अप्रोक्सीमेट 4 या 5 लोगों द्वारा उठाई जाती थी ये। और इसका पल्ला देख रहे हो कितना मजबूत था। ये अलमारी मान सकते हैं, तिजोरी मान सकते हैं, बहुत ही मजबूत तिजोरी हुआ करती थी। ये खजाने का कमरा रहता था दोस्तों, जो गुप्त कमरा रहता था। इसका आना जाना केवल राजा की जो मेन मुख्य प्रबंधक रहते थे केवल उन्हीं को पता रहता था। दोस्तों नीचे आने के बाद हमारे को उस समय का सैनिक कक्ष दिखा है।
जहाँ पे बाहर से मेहमान लोग लेके आया करते थे, राजा महाराजाओं के दूसरे राजा महाराजा आते थे, उनके शयन कक्ष यानी उनकी रहने की जगह थी। ये हम आपको दिखाते हैं कैसी भी है। यहाँ पे हो सकता है लोग उस ज़माने में इनके सामान रखते हो, इधर सामान रखते हुए अलमारी टाइप का बनाया हुआ है साथ है। जो ऊपर का डिज़ाइन देखते हैं दोस्तों, इतना अच्छे मिसाल से बनाएंगे उस समय की डिज़ाइन भी बहुत ही आज के समय भी हमारे को दिखाई दे रही है। ये उस जमाने की राजा लोग या उनके मेहमान लोग रहते थे, उनकी कुर्सी हुआ करती थी, तो बहुत ही खराब हो चुकी है। इस कुर्सी की आप देख सकते हैं कि जमाने में कुर्सियाँ ऐसी रहा करती थी। और ये सभी जो मेहमान लोग रहते थे उनके लिए कुछ उनका सामान अलग से लाते थे, उनकी सामानों की ये बनाई थी दोस्तों। ये कमरा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, उस जमाने में और भी इतना अच्छा होगा। सागवान और टीकी की लकड़ी का हमारे को दिख रहा है, आप देख सकते हो कि ये अभी भी उसी स्थिति में जो लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पहले की थी। पुराने के बाद में हमारे को ऐसी चीज़ और दिखी है बहुत ही अच्छी और प्राचीन से हमारे को विरासत की याद दिला रही है। और उन ऐतिहासिक चीज़ें, वो ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे अभी भी उपस्थित है दोस्तों। ये कुर्सियाँ बताती हैं दोस्तों, जो यहाँ की जो मेहमान नवाजी थी, इस किले इस घर की मेहमान नवाजी थी, वो कितनी अच्छी रहती थी उस समय। हो सकता है कि ये बुक्स कोई पुरानी, ये जो संदूक है ये कोई पुरानी बुक्स के लिए था। तो यहाँ पे हमारे को कुछ अवशेष दिख रहे हैं पुस्तक के, तो ये पुस्तकें प्राचीन समय की पुस्तकें थी जो इन पे कुछ अलग भाषा लिख रखी है दोस्तों, जो मोड़िया भाषा मानी जाती है, जो अपने राजस्थान में कुछ हिस्सों में नहीं, अपितु जो राजा महाराजाओं की जो राजवंश रहा करते थे उस समय केवल मोड़िया भाषा और महाजनी भाषा का प्रयोग होता था। हो सकता है दोस्तों कि ये जो पुस्तकों के लिए ये संदूक उस समय तैयार था। हम आने के बाद में जितने आपको पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हम आपको दिखाएंगे, इसी महल का एक ऐसा पॉइंट है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की इतनी रंगीन चित्रकारी है दोस्तों, एक राजनीतिक संघ की तरफ से बनी चित्रकारी। यहाँ पर पूरी की पूरी डिज़ाइन देखिए दोस्तों, मेरा सिर घूम रहा है ये डिज़ाइन देखने के बाद कि उस समय के जो लोग पेंटर्स लोग बात करते थे दोस्तों, वो इतनी बारीकी से कलाकारी करते हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि इसमें गाजर और टर्मरिक और अन्य पदार्थों का प्रयोग, जैसे मेथी हुई, ऐसे अन्य पदार्थों का प्रयोग करके बनाई ऐसी पेंटिंग की चित्रकारी जो सुनेंगे जो आप ये देख रहे हो दोस्तों, ये भी उस जमाने में कुछ हमारे को अवशेष दिखे हैं दोस्तों। और ये कुछ हमारे को समझ में नहीं आया, लेकिन उन लोगों द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता था। बस बर्तन टाइप का ये उस समय का होता था दोस्तों, लाइटिंग के लिए बोर्ड सिस्टम। और ये भी वो कुर्सियाँ हैं उसी जमाने की, ये भी अलमारी टाइप की बना रखी है इन्होंने, ये भी अलमारी टाइप की है दोस्तों। और चित्रकारी आप देखिए ऊपर की ओर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे उस समय। और दोस्तों इस किले इस घर में चित्रकारिता से भगवान कृष्ण की चित्रकारिता भी दिखाई गई है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से उसी समय की। जितना भी मैंने आपके सामने जितना भी इस किले का जितना भी भाग एक्सप्लोर किया है, पूरा का पूरा भाग राजपूताना शैली की तर्ज पे बनाया गया था। और उसी समय की डिजाइन है, उसी समय की पिलर्स है, उसी समय का पूरा कंस्ट्रक्शन उसी समय का हमारे को दिखाई देता है दोस्तों। इसी विरासत के साथ आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं आपके मित्र। और जितनी भी चीज़ें हम आपके इस वीडियो इस व्लॉग के माध्यम से एक्सप्लोर की हो, या आपके नज़दीक ऐसे कोई हिडन पॉइंट हो जो आपके पास में हो और जो यूट्यूब पे एक्सप्लोर नहीं हुए, तो हमारे को सूचित करें द हेरिटेज दृश्य व्लॉग्स को। आप कमेंट सेशन में लिखिए और हम वहाँ पे आएंगे और आपके उस हेरिटेज पॉइंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मंजिलों के साथ, इन्हीं ऐतिहासिक पॉइंटों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।